चारधाम यात्रा की हेली सेवा पर रोक हटा दी गई है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां चारधाम यात्रा की हेली सेवाओं पर लगी रोक को हटा दिया गया है। डीजीसीए ने दी हेली सेवाओं के लिए हरी झंडी। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां हेली सेवाओं पर जो रोक लगी थी उसे हटा दिया गया है। डीजीसीए ने हेली सेवाओं को हरी झंडी दिखा दी है। दोबारा से 15 सितंबर से उड़ानें शुरू हो जाएंगी। केदारनाथ और हेमकुंड साहिब के लिए ये सेवाएं रवाना होंगी। इसी के साथ 10 सितंबर से वेबसाइट पर भी टिकटिंग की बुकिंग होनी चालू हो जाएगी। 15 सितंबर से 10 अक्टूबर तक हेली सेवा संचालित होगी। गुप्तकाशी, फाटा, सिरसी से केदारनाथ के लिए उड़ान भरे जाएंगी। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां शटल उड़ानें कम, किराया बढ़ने की संभावनाएं भी नजर आ रही हैं। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे हमारे संवाददाता योगेश आर्य से। योगेश, जिस तरीके से अब एक बार फिर से हेली सेवाओं का दौर शुरू हो जाएगा, क्या कुछ देखने को मिल रहा है, क्या कुछ अपडेट है? देखिए प्रिया, बिल्कुल जिस तरह से हेली सेवाओं को 15 जून में जो है हादसों के बाद बंद कर दिया गया था और जो है इस पर रोक लगाई गई थी, अब रोक हटाई जा रही है और इसके साथ साथ जो है 10 सितंबर से जो है इसकी बुकिंग भी शुरू कर दी जाएगी। और डीजीसीए की अगर तहत की बात की जाए तो ये अनुमति दी गई है कि वहाँ से जो है हरी झंडी देते हुए उन्होंने कहा कि अब हेली सेवा प्रारंभ की जा सकती है। लेकिन कुछ ही हेली सेवाओं को जो है मौका मिलेगा, क्योंकि अभी फ़िलहाल जो है सभी के लिए नियमावली की बात की जा रही थी और सख्त नियमावली के बात करने के साथ साथ सरकार ने कहा था कि नियमावली तय की जाएगी, किस तरह से उड़ान भरी जाएगी। क्योंकि हमने देखा था कि समय से पहले उड़ान भरने के चलते जो है कहीं ना कहीं हादसे सामने आए थे। लेकिन अब जिस तरह से सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि अब जो अनुमति दी जाएगी, समय निर्धारित किया जाएगा, उसी के तहत जो है उड़ान भरी जाएंगी। और इसी को लेकर के जिस तरह से अब 10 सितंबर से कहा जा रहा है कि जो है टिकट की बुकिंग शुरू हो जाएंगी। हालांकि इस बार ये भी माना जा रहा है कि टिकट की बुकिंग जो है वो थोड़ी महंगी रहने वाली है, क्योंकि जो है बीच में हेली सेवाएं जो है जिस तरह से संचालित हो रही थी, उसके बाद जिस तरह से अब नियमावली पेश की जा रही है, उसके बाद समय का रहेगा तो कम ही जो है बुकिंग उनको लेनी पड़ेगी और उसके साथ साथ उनको अब रेट बढ़ाने की बात सामने आ रही है। तो अब ये देखना होगा कि नई निर्धारित जो रेट हैं वो किस तरह सामने आते हैं। लेकिन अब जिस तरह से अब रजिस्ट्रेशन का दौर शुरू हो जाएगा, उसके बाद जो है हेली सेवा भी संचालित की जाएगी। जी बिल्कुल योगेश, जिस तरीके से पहले देखा गया था कि हेलीकॉप्टर को लेकर काफी सारे हादसे देखने को मिले थे, ऐसे में कुछ बदलाव किए गए हैं। पहले एक इंजन की बात सामने आ रही थी, ऐसे में कुछ बदलाव किए गए हैं। तकनीकी जो खामियां थी उन्हें भरा गया है, कुछ बदलाव देखने को मिले हैं इस बार। देखिए, इस बार जिस तरह से 15 सितंबर से लेकर अक्टूबर में जो है ये तक संचालित हेली सेवाएं होनी हैं और ऐसे में जो है नियमावली जिस तरह से कहा जा रहा था कि इसकी एसओपी तैयार की जाएगी और इसके साथ साथ जो है कहीं ना कहीं इनके नियम मानक तय किए जाएंगे। और उस मानक के साथ साथ जो है कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा था कि सभी कंपनी को निर्देशित किया जाएगा कि वह अपने जैसे एक सवारी को लेकर एक बार सवारी को लेकर जब जाते हैं तो वहाँ से जब वापस लौटते हैं तो उसकी पूरी तकनीकी चेकिंग की जाए कि ताकि जो है कि किस तरीके की कोई समस्या तो नहीं आ रही। क्योंकि पहले हमने देखा कि एक आते हैं दूसरे तो तत्काल सवारियों को उतारते हैं, तत्काल यात्री को तुरंत बिठाते हैं, फिर उड़ान भर दी जाती है। यानी कि यात्री को आने और जाने में जो है बीच का जो समय तकनीकी चीज़ों को देखने का होता है वो नहीं देखने का समय लग रहा था और एक ऐसी वीडियो लगातार सामने आ रही थी। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी चिंताजनक थी। तो इसी को लेकर के एसओपी तैयार की गई है कि कम से कम तकनीकी चीज़ों को देखा जाए, वहाँ पर तकनीकी विशेषज्ञ जो हैं वो एक बार चेकिंग कर ले कि कोई ऐसी खराबी तो जो है उड़ान के दौरान या उतर वक्त नहीं आई है हेलीकॉप्टर में, जो दोबारा उड़ान भरने के वक्त जो है कहीं ना कहीं समस्या पैदा कर सकती है। तो इस चीज़ को लेकर के जिस तरह से एसओपी जारी की गई थी उसके सभी मानक जो है इस बार जो है कंपनियों के सामने रहेंगे और कंपनियां उन मानक के विपरीत अगर चलेगी तो उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई भी देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल योगेश, जिस तरीके से फिर से हेली सेवाओं का दौर शुरू हो चुका है, धन्यवाद हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए।